नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। जो हम मैकेनिकल वेव, साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो उनकी रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ और एग्जांपल लेंगे। इससे पहले भी हम पिछले लेक्चर में 2 या 3 एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। और इस बार हम लेते हैं कर्व्ड सरफेसेस को, और कर्व्ड सरफेसेस से देखते हैं कि जो साउंड वेव है किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, क्या वह ओबे करती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो फंडामेंटल लॉ हैं, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कर्व्ड सरफेस ले लेते हैं। इस तरह से अंदर वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है इसका, जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ पर हम एक सेंटर टू सेंटर लाइन मिला देते हैं। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि हम जो कनकेव मिरर हमने पढ़े थे, कनकेव रिफ्लेक्टर हमने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने ये सेंटर टू सेंटर एक लाइन ले ली है, प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको बोलेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वॉच है, एक क्लॉक है हमारे पास, और ये जो है हमारे F1 के ऊपर रखी हुई है, यानी कि जो फोकस है इस कनकेव रिफ्लेक्टर का वहां पर। इसी तरह से इस कनकेव रिफ्लेक्टर का भी कोई फोकस होगा, मान लीजिए वो F2 है। तो यहां से जैसे ही ये जो क्लॉक है यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो किस तरह से प्रोड्यूस होगा, वो यहाँ से जाएगा और इस कनकेव रिफ्लेक्टर से टकराएगा, और यहाँ से वो फिर पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो इसके पैरेलली मूव करेगा इसको टकराने के बाद, क्योंकि ये फोकस के ऊपर रखी हुई है हमने जो ये घड़ी है। तो इस तरह से जाएगा और फिर इस दूसरे रिफ्लेक्टर से टकराकर इस फोकस F2 के ऊपर आएगा। अब इस फोकस F2 के ऊपर हम एक फनल लगा देते हैं। एक फनल है जिसके अंदर से साउंड एंटर करेगा। अब देखिए साउंड एंटर तभी करेगा जब ये फनल हमारी फोकस के ऊपर ही होगी। ये जो दूसरा रिफ्लेक्टर है, मान लीजिए फर्स्ट है, और ये जो सेकंड रिफ्लेक्टर है इसके फोकस पर ही होनी चाहिए, तभी जो ये साउंड है आपको सुनाई देगा। और साउंड इस फनल में एंटर करेगा, इस रबर ट्यूब से जाएगा और यहां से आप इसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो आप इस साउंड को नहीं सुन पाएंगे। तो ये जो है एक फंडामेंटल लॉ को ओबे करता है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर होता है कि जैसे ही यहाँ पर कनकेव रिफ्लेक्टर से टकराएगा, ये फोकस के ऊपर है, या कहीं कि यहाँ से रे आए तो यहाँ से टकराने के बाद वो अगर पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के आती है तो वो फोकस पर टकराती है। इसी तरह से फोकस से अगर साउंड जाता है तो वो पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के चलेगी। तो यहाँ से जो है यहाँ टकराने के बाद वो कहाँ पे जाएगी, फोकस पे ही आएगी, दूसरे का जो कनकेव रिफ्लेक्टर है। तो ये जो है फंडामेंटल लॉ को ओबे करती है, मैकेनिकल वेव या साउंड वेव कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। दूसरा जो हम लेंगे इसके अंदर केस, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एट ए रिजिड बाउंड्री और ए क्लोज्ड एंड। डेंसर मीडियम आप क्लोज्ड एंड को बोल सकते हैं। डेंसर यानी कि जो घनत्व है उसका वो चीज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फिक्स स्पॉट ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक फिक्स स्पॉट ले ली, जैसे कोई वाल आपने ले ली, दीवार आपने ले ली, और इस दीवार के साथ आपने एक स्ट्रिंग को बांध दिया। अब ये स्ट्रिंग है, आपने यहाँ पर बांध दिया इसको। अब देखिए जैसे ही आप इसको एक अप पुल देंगे, यहाँ पर एक वेव जो है जनरेट होगी, और ये वेव जो है इस फिक्स्ड वाल की तरफ जाएगी इस तरह से। लेकिन जैसे ही ये वाल की तरफ पहुंचेगी, ये इसके ऊपर एक तरह की कंप्रेशन फोर्स लगाएगी। एग्जांपल ले रहे हैं अभी स्ट्रिंग के केस का। तो जैसे ही आपने अप फोर्स दी, एकदम से अप वेव बनी और ये जो है दीवार तक पहुंची। अब ये दीवार के ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन दीवार जो है काफी मजबूत है, वो इसके ऊपर उल्टी एक कंप्रेशन फोर्स लगा देगी, क्योंकि यहाँ जो भी इसके पार्टिकल होंगे वो बहुत ही मजबूतली बाउंड होंगे, यानी कि एक अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे होंगे, तो वो उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, वो उसको एक अपोजिट फोर्स देगी। यानी कि ये वेव की जो फोर्स है, एक तरह से कंप्रेशन की जो फोर्स इसने लगाई इस वाल के ऊपर, वो कमजोर पड़ गई, और जो दीवार ने इसके ऊपर लगाई अब वो जो है उसके ऊपर हावी हो गई। तो जैसे ही उसने उसको अपोजिट फोर्स दी, तो एक अपोजिट वेव जो है इस तरह की बनेगी, यानी कि पहले तो अप साइड आई थी और डाउन साइड वो वापस चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है जो वेव गई, उसने जो है एक तरह से कंप्रेशन फोर्स को लगाया इस वाल के ऊपर। ये कंप्रेशन फोर्स जो है एक तरह से वाल के ऊपर लगा रही थी, लेकिन वाल ने उसके ऊपर दोबारा से कंप्रेशन फोर्स लगा दी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तभी तो ये हमें इस तरह का एक फेस चेंज मिला। अब इसी केस के अंदर अगर हम एक पाइप ले लें और यहाँ पर जो है हम अगर यहाँ पर डेंसर मीडियम ले लें, इसको बंद कर दें, एक तरफ से हम इसको बंद कर देते हैं, इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ से जो वेव गई, मान लीजिए ये कंप्रेशन वेव है और ये जाएगी, जब ये यहाँ पे टकराएगी
तो यहाँ से जो लौटेगी वेव वो भी हमारी कंप्रेशन फॉर्म में ही होगी, यानी कि वो भी कंप्रेशन में ही आएगी, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। तो साउंड वेव के लिए हम बात कर रहे हैं। अब ये कंप्रेशन हम क्यों ले रहे हैं? तो कंप्रेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो साउंड वेव होती है, जो पार्टिकल होते हैं उसके, तो वो कैसे चलते हैं? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में चलते हैं हमारे। मान लीजिए ये कंप्रेशन है और ये मान लेते हैं कि ये रेयरफेक्शन है, इस तरह से। तो रेयरफेक्शन यानी कि जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो। कंप्रेशन का मतलब जहां पे वो कंप्रेस हो रहे हो, प्रेशर ज्यादा हो, वॉल्यूम कम हो और डेंसिटी ज्यादा हो। यहाँ पर प्रेशर कम हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, डेंसिटी जो है वो भी कम हो। तो ये चीज है। यहाँ पर डेंसिटी लिख लेते हैं, प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, लेकिन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा मिलेगी। यहाँ प्रेशर कम मिलेगा आपको क्योंकि ये दूर दूर पार्टिकल है, वॉल्यूम ज्यादा मिलेगी क्योंकि काफी ज्यादा वॉल्यूम ये घेरेंगे, और डेंसिटी जो है वो कम मिलेगी। इस तरह से ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में हमारी वेव चलती है। फिर से कंप्रेशन आ जाएगा और फिर से जो है रेयरफेक्शन आ जाएगा, इस तरह से ये चलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये कंप्रेशन था और यहाँ पे ये कंप्रेशन इसने इसके ऊपर बनाया, इसके ऊपर दबाव बनाया इस एंड के ऊपर, तो यहाँ से भी इसको एक ऑपोजिट दबाव मिला कंप्रेशन की फॉर्म में ही। तो ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि कंप्रेशन ये इसके ऊपर दबाव बनाएगी, लेकिन ये जो क्लोज्ड एंड है वो उल्टा इसके ऊपर उतना ही दबाव बनाकर इसको वापस भेज देगा। तो इसीलिए जो है आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं y(xt) अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इसके लिए अगर हम बात करें तो वो क्या होती है हमारी, जो हमने पहले डिस्कस भी की थी, r sin ω t माइनस की kx, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जब इसने इसको वापस भेजा तो इनके बीच में एक फेस चेंज आया। जैसे पहले जो था वो इस तरह से वेव चल रही थी, यहां से इस तरह से वेव चली थी, ये वाली वेव, लेकिन ये उल्टी होकर आई। यानी कि अगर आप इसको यहाँ पर बनाएं तो इनका जो फेस चेंज है पूरा जो है पाई, इनके बीच में एक तरह से डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इस केस के लिए कि ये जब वापस आएगी तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, y(xt) जो वापस जो वेव आई है, यानी कि इसको आप सेकंड अगर आप लिख लें तो ये फर्स्ट आप लिख लें, तो सेकंड के लिए क्या होगा, r sin, यहाँ पर ये क्या आएगा ω(t) प्लस kx आएगा एक, तो क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये इस x डायरेक्शन में जा रही थी, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि नेगेटिव x डायरेक्शन में। वहां हम लेते हैं ω(t) प्लस kx, और इसके अंदर जो फेस जो इम्पार्ट हुआ है वो हुआ है पाई, इसके अंदर फेस आ गया है, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव के लिए ये है हमारी जो हमने ये दिखाई है। तो इस तरह से ओपन एंड जो है और क्लोज एंड दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा क्लोज एंड के लिए, जिसको आप डेंसर मीडियम भी बोलते हैं। अब दूसरा केस ले लेते हैं कि जब रिफ्लेक्शन करती है साउंड वेव ओपन बाउंड्री से या फिर ओपन एंड से, रेयर मीडियम उसको बोलेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक हम रोड ले लेते हैं, इस तरह की एक हमने रोड ले ली, और इसके अंदर हम एक रिंग ले लेते हैं, एक मासलेस रिंग मान लेते हैं कि इसके अंदर एक मासलेस रिंग ले ली जो कि एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है। तो यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रिंग है हमारा, और ये जो है हमारी एक रिंग है, मासलेस रिंग इसको मानेंगे। अब जैसे ही आप इसको एक वेव देंगे, अब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई एकदम से, और जो वेव जो है यहाँ आएगी एकदम से, और इसके साथ जैसे ही टकराएगी, अब ये जो है एक रिजिड सपोर्ट नहीं है, तो जैसे इससे टकराएगी तो ये इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, क्योंकि आपने इसको अप की तरफ एक तरह से यहाँ से ट्रांसफर की है फोर्स, तो ऊपर जाएगी, लेकिन ये ऊपर जाते ही एकदम से नीचे आ जाएगी। और जैसे ही स्ट्रिंग ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि एक जर्क उसको स्ट्रिंग को मिलेगा, तो वापस जो है इसी फेज के अंदर वो वापस चली जाएगी। चलिए देखते हैं। इस तरह से वेव आई, ये हमारा ऊपर नीचे हुआ एकदम से, और इसने एकदम से जर्क देकर इसी वेव को वापस भेज दिया। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जाएगी तो वेव हमारी कंप्रेशन की फॉर्म में, लेकिन आएगी वो रेयरफेक्शन की फॉर्म में, या फिर जाएगी रेयरफेक्शन की फॉर्म में, आएगी कंप्रेशन की फॉर्म में। तो ये कंप्रेशन की फॉर्म में गई और रेयरफेक्शन की फॉर्म में आई। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर ओपन एंड को हम देखें, अब देखिए जो पार्टिकल्स थे, जो हमारी गैस या कुछ भी था आपने ली, जो भी वेव जिसके अंदर आपने ली है, जो भी मटेरियल मीडियम आपने लिया है, तो उसके अंदर जब पार्टिकल्स यहाँ पे टकराए, अब बाहर मान लीजिए एयर है, क्योंकि हमने रेयर मीडियम लिया है, कोई इस तरह का जो है आपने रेयर मीडियम ले लेना है बाहर। तो यहाँ पर जब वो पार्टिकल आएंगे तो यहाँ के पार्टिकल्स को वो एकदम से जो है कंप्रेस करेंगे। जैसे ही यहाँ पर वो कंप्रेस करेंगे तो वो इनको जो है डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि रेयर मीडियम है, इनको पर दबाव बनाएंगे, उन पार्टिकल को बाहर की तरफ धकेल देंगे।
जैसे ही यानी कि बिफोर रिफ्लेक्शन, जस्ट बिफोर रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो ये जो कंप्रेशन है वो रेयरफेक्शन में चेंज हो गया होगा, तो तभी वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि कंप्रेशन की फॉर्म में आई, यहां पर रेयरफेक्शन में बदली और रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरह से ओपन एंड के केस में होता है। और इस केस के लिए जो हमारी रिफ्लेक्शन के लिए रहेगी, यानी कि जो हमारी रिफ्लेक्ट हुई है वे, उस केस के लिए जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर साइन, यहां पर क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही रहेगी बस। इसके अंदर कोई फेस चेंज थोड़ी हुआ है, यानी कि ये ऐसे गई और ऐसे ही आ गई है। उसके अंदर पाई का फेस चेंज था हमारा जो क्लोज एंड था, तो हमने यहाँ पाई ऐड कर दिया था रिफ्लेक्शन के लिए। और यहाँ पर अगर आप कंप्रेशन के लिए लिखेंगे तो ये वही फॉर्म रहेगी, यानी कि आर साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का के एक्स, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये चीज फेस चेंज कुछ नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई है। तो इसलिए जो है हमने ये इक्वेशन लिखी है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव है ओपन बाउंड्री में या फिर ओपन एंड पे, इसी तरह से क्लोज बाउंड्री में या फिर क्लोज एंड में किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।